हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं कि कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर जब ट्रेडिंग करती है एफ एंड ओ के अंदर, तो कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए ब्रोकरेज को ब्रोकर देते हैं, उसके ऊपर जीएसटी क्लेम करता है ब्रोकर। तो क्या वो जीएसटी हम आईटीसी के फॉर्म के अंदर उसको अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्यों आज की डेट में मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर्स है वो एफ एंड ओ में काम करते हैं, हेजिंग करते हैं, फ्यूचर के अंदर काम करते हैं। तो उस कंडीशन में आईटीसी का क्या होगा? जो हमने पे किया है, जीएसटी पे किया है, तो उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो एफ एंड ओ के अंदर जो प्योर प्रॉफिट के लिए अगर कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें आईटीसी अवेल करने का राइट नहीं है, हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एफ एंड ओ का पर्पज़ अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उस कंडीशन के अंदर अगर कोई मान लो हेज का ट्रांजैक्शन करते हैं, हेजिंग करते हैं कोई अपने मटेरियल की कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर, तो उस हेजिंग के ऊपर कोई ब्रोकरेज हमने पे किए और उस ब्रोकरेज के ऊपर अगर कोई जीएसटी इन्वॉल्व है, तो उस जीएसटी पोर्शन को जो हेजिंग की है अपने रॉ मटेरियल को, उसको हम आईटीसी के फॉर्म के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए हमें जीएसटी अलाउ करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको हम एक बार इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। वेदर आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन द ब्रोकरेज पेड टू ए कमोडिटी ब्रोकर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडरटेकन इन फ्यूचर एट द कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर के अंदर कोई ट्रांजेक्शन किया हुआ है, एफ एंड ओ का ट्रांजेक्शन किया हुआ है, किसका? कमोडिटी का। तो उस कंडीशन में जो ब्रोकरेज पे किए उसके ऊपर जो जीएसटी है उसको क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? द पर्पज ऑफ फ्यूचर इज टू हेज द रिस्क ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज। हेजिंग का पर्पज क्या है? जो मटेरियल है उसके अप एंड डाउन के जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए हेजिंग का ट्रांजैक्शन किया है। तो उस कंडीशन के अंदर जो जीएसटी पे किया है ब्रोकरेज के ऊपर, उसका क्या होगा? उसका क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये मान लिया गया है कि जो रॉ मटेरियल है वो किसी टैक्सेबल गुड्स के लिए है। टैक्सेबल आइटम जो हमारा आउटपुट है, जो हम सेल कर रहे हैं, वो टैक्सेबल आइटम है। उस रॉ मटेरियल को हमने परचेज कर रखा है, उसके जो प्राइस के जो फ्लक्चुएशंस है उसको कवर करने के लिए हेज का ट्रांजैक्शन किया है कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर, और उसके ऊपर हमने ब्रोकरेज दी है, तो उसको हम क्लेम कर सकते हैं। उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से हमने कोई एफ एंड ओ में ट्रांजैक्शन किए है, चाहे वो हेजिंग हो या सिंपल अपना फ्यूचर का ट्रांजैक्शन हो, उसका ब्रोकरेज के ऊपर अगर हमने कोई जीएसटी पे किया है तो उसका आईटीसी क्लेम करने का अपना एंटाइटलमेंट नहीं है। इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस ऑफ द रिसिपिएंट इज ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, यानी टैक्सेबल सप्लाई है, कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। एंड द कमोडिटी इज बीइंग यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द सेम। इस बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल हमने परचेज कर रखा है वो टैक्सेबल आइटम से रिलेटेड है। तो उस कंडीशन में इसके प्राइस के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम उसकी हेजिंग कर रहे हैं। तो हेजिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर जो ब्रोकरेज पे किए उसका जो जीएसटी है उसको आईटीसी फॉर्म में हम कवर कर सकते हैं। इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई एंड दस जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज चार्ज पेड टू ब्रोकर विल बी एलिजिबल एज आईटीसी। लेकिन अगर कमोडिटी इस रॉ मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, उसका कोई ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर हमने कोई आईटीसी पे जीएसटी पे किया है, तो उसका आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें हमारा कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। इन केस अगर वो आईटीसी हम क्लेम कर लेते हैं तो उस कंडीशन में अंडर सेक्शन 73 या 74 जैसी सिचुएशन होगी, उस सेक्शन में उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।